हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं अश्विनी और मेरे चैनल इंग्लिश अश्विनी में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं और इसके जो भी टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, उनका हम लोग अलग से डिटेल पढ़ेंगे, सभी के डेफिनेशन जानेंगे, फिर इसमें क्या कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, ये हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सेंटेंस का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर इन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। सेंटेंस हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, मतलब वर्ड के समूह, वर्ड का समूह कलेक्ट करके जो वर्ड है, दो तीन वर्ड को अगर हम कलेक्ट कर ले तो वो बनते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, और वर्ड के समूह जिसका कि कोई खास अर्थ निकले, मीनिंग निकले, वो होते हैं सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट है एसर्टिव सेंटेंस, निश्चयात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, विधिवाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक है, ये 5 तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इसका अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए एसर्टिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक नोट दे रही हूँ कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस का स्टार्ट कैपिटल लेटर से ही होगा। और रही बात एंड की, तो लास्ट में हर सेंटेंस का अलग अलग साइन होता है। जैसे एसर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, तो वो मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगी। तो फर्स्ट एसर्टिव सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन, अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसका कि एक खास स्टेटमेंट दे, सेंटेंस जो अपना स्टेटमेंट दे, मतलब अपना कथन व्यक्त करे, वो होते हैं एसर्टिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल देख लीजिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। अपना स्टेटमेंट दिया मैंने कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो ये हो गए एसर्टिव सेंटेंस। सी रीड्स इन क्लास 8, वह क्लास 8 में पढ़ती है। ठीक है, तो ये ऐसे सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस होते हैं। इसका नोट देख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये नोट, इस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, बाद में अन्य पद आता है, वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप जरूर रहेगा। ये देख लीजिए कि कोई भी सेंटेंस में वर्ब आता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विदाउट वर्ब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस में वर्ब रहता है, वर्ब का रहना फिक्स होता है। तो इस सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है और अदर वाक्य यानी कि ऑब्जेक्ट भी आता है। अन्य पद ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी अन्य पद ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और इसके लास्ट में क्या होता है कि फुल स्टॉप जरूर रहते हैं। ये होते हैं फुल स्टॉप के साइन जो कि एसर्टिव सेंटेंस में रहते हैं। तो अब आप लोग एसर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानिएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस तो बहुत तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, लेकिन इसमें से एसर्टिव कौन है ये पहचानना कैसे है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा तो ऐसे सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। और स्टार्टिंग में तो कैपिटल लेटर सभी सेंटेंस में रहेंगे, लेकिन लास्ट में अगर फुल स्टॉप है तो ऐसे सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस से क्वेश्चन किया जाता है, मतलब ऐसा वाक्य जिससे कि क्वेश्चन किया जाए, जिससे कोई प्रश्न किया जाता है, वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन करना ही तो है। आप किसी से पूछ सकते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए जो सेंटेंस होते हैं, जिससे क्वेश्चन का भाव प्रकट होता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब ये नोट देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यह सेंटेंस किसी इंट्रोगेटिव वर्ड या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। मैंने क्या बताया था कि स्टार्ट होगा हमेशा कैपिटल लेटर से, लेकिन देखिए व्हाट, डब्ल्यू क्या है, कैपिटल है। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट, आर, इज, एम, ऐसे जो वर्ड होते हैं इससे शुरू होते हैं, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से भी ये सेंटेंस शुरू होते हैं। हु, होम, हुज, विच, व्हाट, वेयर, ये सारे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इससे भी ये सेंटेंस शुरू होते हैं और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। इस टाइप से क्वेश्चन मार्क का ये साइन होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस से क्या होते हैं कि आज्ञा, अनुरोध, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, ऑर्डर, आज्ञा देना, पीस ऑफ एडवाइस, सलाह देना, ऐसे कामों के लिए, मतलब इस तरह के भाव प्रकट करने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस का यूज होता है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, बोलते ना प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, ऑर्डर दे रहे किसी को डोंट गो देयर, या फिर एडवाइस दे रहे डोंट गो देयर, उधर मत जाओ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसका नोट देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट यूज छिपा रहता है और लास्ट में फुल स्टॉप रहता है। जिस तरह असर्टिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप रहता है, सेम उसी तरह इम्परेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप रहता है। और ऐसे सेंटेंस में यू छिपा रहता है, सब्जेक्ट छिपा रहता है। ठीक है, जैसे गो, गो मतलब जाओ, दिस इज अ सेंटेंस, यह भी एक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यू छिपा हुआ है। अगर किसी को बोल रहे हैं गो, मतलब उसको बोल रहे हैं गो कि तुम जाओ, तो यू क्या है, यहाँ छिपा हुआ है। लेकिन ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम ट्रस्ट, ब्लेसिंग, प्रे और विशेष कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस से क्या होते हैं कि साफ, आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा का भाव प्रकट होता है। ऐसे सेंटेंस से साफ, आशीर्वाद, ब्लेसिंग देना, प्रे करना, प्रार्थना करना, विश करना, इस टाइप के जो ये होते हैं, इच्छा होते हैं, इस टाइप के भाव प्रकट होते हैं। जैसे मे गॉड हेल्प यू। नोट देख लीजिए इसका ऑप्टेटिव सेंटेंस का नोट। यह सेंटेंस प्राय मे से शुरू होते हैं और लास्ट में एक्सक्लामेशन के साइन पे समाप्त होते हैं। मे से स्टार्ट होगा हमेशा और एंड कहाँ होगा? एक्सक्लामेशन का साइन। तो ये जो साइन है, ये साइन है एक्सक्लामेशन का साइन है। ठीक है, अब देखिए नंबर 5, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस से क्या होता है, अचानक मेरे मन में जो भावना आए, मेरी जो फीलिंग है, आप क्या फील कर रहे हैं, ऐसे सेंटेंस से इस चीज का पता चलता है। आई मीन एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है, आप जो फील कर रहे हैं अचानक से, आप क्या फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, दुख फील कर रहे हैं, आश्चर्य फील कर रहे हैं, घृणा फील कर रहे हैं, प्रशंसा फील कर रहे हैं किसी के लिए, तो इस टाइप से जो फीलिंग होती है वो होते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउ डार्क द नाइट इज, कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है। वेल डन मोहन, शाबाश मोहन, तो उसके प्रति अच्छा फील किया मोहन के प्रति, तो इसका एग्जांपल हो गया वेल डन मोहन। तो इस टाइप के सेंटेंस एक्सक्लामेटिव सेंटेंस होते हैं। नोट देख लीजिए, ऐसे सेंटेंस में एक्सक्लामेशन के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है। एक्सक्लामेशन यानी कि आप जो भावनाएं प्रकट करती है वो शो होना चाहिए सेंटेंस में, और लास्ट में साइन होना चाहिए एक्सक्लामेशन का। ठीक है, अब देखिए दो ऐसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है कि लास्ट में साइन इक्वल होते हैं। लेकिन आप पहचानिएगा कैसे कि कौन सा सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे से स्टार्ट होगा, एंड होगा ये साइन पे, एक्सक्लामेशन के साइन पे, और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में एक्सक्लामेशन का बोध होगा, भाव प्रकट होगा, और लास्ट होगा इस साइन पे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गई होगी और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी सीख गए होंगे आप लोग। सो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। थैंक यू।